आज जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें यूके में शामिल 4 देशों में से सबसे छोटे देश नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में। नॉर्दर्न आयरलैंड यूके में शामिल इकलौता ऐसा देश है जो किसी और देश के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है। ये देश रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है। 1998 में नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक शांति समझौता किया गया, जिसके अनुसार अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड पर अपना क्षेत्रीय दावा नहीं करेगा। नॉर्दर्न आयरलैंड का कुल क्षेत्रफल लगभग 14,130 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की राजधानी है बेलफास्ट और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन लगभग 19 लाख है। और यूके में शामिल सभी देशों की तरह इस देश की करेंसी भी पाउंड है। नॉर्दर्न आयरलैंड यूके के द्वारा शासित है, पर फिर भी यहाँ के कई कानून यूके से अलग है। इस देश की 2 नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश और आयरिश, पर यहाँ के ज़्यादातर लोग इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के लगभग 11% लोग आयरिश भाषा का यूज़ करते हैं, जबकि 89% लोग इंग्लिश का ही यूज़ करना पसंद करते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में कानूनी रूप से केवल एक ही फ्लैग को मान्यता प्राप्त है, जो है यूनियन फ्लैग। 1968 से 1998 के बीच आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच काफ़ी गहरा संघर्ष चल रहा था। इस समय को द ट्रबल के नाम से जाना जाने लगा था। बहुत से लोग सोचते हैं ये संघर्ष केवल नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट के बीच था, पर ऐसा नहीं था। इसमें कई और ग्रुप भी शामिल थे, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड सिविल राइट एसोसिएशन। द ट्रबल के इस समय के दौरान ब्रिटेन और आयरलैंड में 10,000 से भी ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हुए। कहा जाता है कि इन हमलों के दौरान 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें सबसे ज़्यादा लोग देश की राजधानी बेलफास्ट से थे। यह वक्त यहाँ के लोगों के लिए सचमुच बहुत ही मुश्किल था। 1981 की भूख हड़ताल के दौरान यहाँ आर्म फोर्स ने 30,000 से भी ज़्यादा प्लास्टिक की गोलियां चलाई थी, जबकि अगले 8 सालों में केवल 15,000 प्लास्टिक गोलियों का ही इस्तेमाल किया गया था। ऐसा माना जाता है इस मुश्किल समय के दौरान 1,10,000 लोग घायल हुए थे, जिनमें से कईयों को बहुत ही गंभीर शारीरिक चोटें आई थी। फाइनली 10 अप्रैल 1998 को गुड फ्राइडे समझौते के साथ ये सभी समस्याएं समाप्त हो गई थी। इस देश की सबसे ऊंची इमारत ओबेल टावर है, जो इस देश की राजधानी बेलफास्ट में स्थित है। और क्या आप जानते हैं मशहूर जहाज टाइटैनिक जो समुद्र में डूब गया था, उसे बेलफास्ट में ही बनाया गया था। ऐसा माना जाता है इस देश के 9% लोगों के बाल नेचुरली रेड कलर के होते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में स्थित लॉज नेक झील न केवल आयरलैंड बल्कि पूरे ब्रिटेन की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और स्लीव डोनार्ड नॉर्दर्न आयरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या आप जानते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड का सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन जायंट कॉजवे पूर्वोत्तर तट से दूर एक क्षेत्र है, जो लगभग 40,000 कनेक्टिंग ब्लास्ट कॉलम्स का घर है, जो एक प्राचीन ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद बने थे। यहाँ 12 साल पहले ऐसा नियम था, जो महिलाएं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट करेगी, उन्हें बेलफास्ट की क्वींस यूनिवर्सिटी में किसी भी पोजीशन पर जॉब मिल सकती है। बहुत ही फेमस वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की ज़्यादातर शूटिंग नॉर्दर्न आयरलैंड में ही हुई है। नॉर्दर्न आयरलैंड में एक घर की एवरेज वैल्यू 1,41,000 पाउंड है, जो इंडियन रुपीज़ में लगभग 1,41,00,000 के बराबर है। नॉर्दर्न आयरलैंड में रहने वाले लोगों में से 50% लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। जॉन डनलप, जिन्होंने न्यूमेटिक टायर का आविष्कार किया, वो भी इसी देश से थे। उनके इस आविष्कार ने कारों, ट्रकों, साइकिलों और हवाई जहाज़ों के विकास में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फरवरी 2020 में नॉर्दर्न आयरलैंड के एक स्टूडेंट ने 6,292 फीट लंबा लूम बैंड ब्रेसलेट बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया था। 1991 में बने एक कानून के कारण नॉर्दर्न आयरलैंड में संडे को सिनेमाघर जाना टेक्निकली इनलीगल माना जाता है। 1735 के टिपलिंग एक्ट के तहत इस देश ने किसानों को मुफ्त शराब पीने का अधिकार दिया है, हालांकि बाद में इस कानून को हटा दिया गया था। 1833 में नॉर्दर्न आयरलैंड के जॉन स्टीफेंसन ने दुनिया की पहली ओमनीबस और स्ट्रीट कार डिज़ाइन की थी, जब वह सिर्फ 22 साल के थे। पर जब वो 2 साल के थे तब वो अपने माता पिता के साथ न्यूयॉर्क चले गए थे। अगर आप कभी इस देश में घूमने जाएं तो आप द जायंट कॉजवे को विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। जायंट कॉजवे से 15 मिनट की दूरी पर एक ब्रिज है, जिसे कैटी के रेडर रॉक ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह अपनी खूबसूरती की वजह से आकर्षण का केंद्र है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। आप टाइटैनिक बेलफास्ट को भी देख सकते हैं। ये तारे के आकार की इमारत बेलफास्ट के समुद्री इतिहास का पता लगाती है। इस देश में आप पार्क्स, म्यूजियम और साथ ही साथ माउंटेन और एडवेंचर लाइफ के भी मजे ले सकते हैं। क्या आप कभी नॉर्दर्न आयरलैंड जाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।